नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। जया एकादशी का पावन दिन आए, हरि के भजन से मन को रमाए। व्रत रखो सच्चे मन से प्यारे, कृपा बरसेगी श्रीहरि द्वारे। राधे राधे हरे कृष्णा प्रिय मित्रों, आप सभी को जया एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम आपको जया एकादशी पर दो बहुत ही सुंदर कथाएं सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी दोनों कथाओं को प्रसन्नचित्त होकर सुनेंगे। मित्रों, पहली कथा इस प्रकार शुरू होती है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, हे मुरली मनोहर, आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वज्ञाता है। मेरे मन का यह संशय दूर करे, कृपया मुझे जया एकादशी का महत्व और इसकी पवित्रता के विषय में विस्तार से बताएं। आखिर यह एकादशी इतनी विशेष क्यों मानी जाती है? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर में कहा, हे धर्मराज, माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली जया एकादशी का अत्यधिक महत्व माना गया है। इसे पापनाशिनी एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन मेरी यानी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने और व्रत रखने से सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं तथा भूत प्रेत आदि बाधाओं से मुक्ति मिलती है। यह व्रत व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति लाने वाला माना जाता है। हे राजन, मैं आपको जया एकादशी व्रत की अत्यंत ही सुंदर कथा सुनाता हूँ। आप इस पूरी कथा को ध्यान पूर्वक सुने। प्राचीन काल की बात है। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र का भव्य शासन था। उनके दरबार में अद्भुत नंदनवन नामक एक सुंदर बगीचा था, जहाँ विभिन्न प्रकार के मनमोहक पुष्प खिले रहते थे और जहाँ देवता, गंधर्व और अप्सराएं विहार करते थे। वहाँ प्रतिदिन संगीत, नृत्य और उत्सवों का आयोजन होता था, जिससे स्वर्गलोक सदैव आनंदित बना रहता था। एक दिन इंद्रदेव के दरबार में गंधर्व मधुर स्वर में गायन कर रहे थे, जिससे समस्त सभा मोहित हो रही थी। उन्हीं गंधर्वों में माल्यवान नामक एक प्रतिभाशाली गंधर्व भी था, जो अपनी मधुर धुनों से समा बांध रहा था। गायन करते हुए अचानक उसकी दृष्टि सभा में नृत्य करती हुई अप्सरा पुष्पवती पर पड़ी, जो अतुलनीय सौंदर्य की स्वामिनी थी। उसकी कोमल कांति, मनमोहक रूप और मोहिनी मुस्कान ने माल्यवान का हृदय मंत्रमुग्ध कर दिया। वह उसके अप्रतिम सौंदर्य से मोहित होकर इतना खो गया कि उसका ध्यान अपने गायन से भटक गया और वह सुर ताल भूलने लगा। सभा में नृत्य कर रही अप्सरा पुष्पवती, जो स्वयं अनुपम सौंदर्य की धनी थी, की दृष्टि भी माल्यवान पर पड़ी। उसकी सुरमय काया, मोहक व्यक्तित्व और भावपूर्ण गायन ने उसके मन में आकर्षण जगा दिया। वह उस पर आसक्त हो गई और अपनी चंचल चितवन, कोमल मुस्कान और लज्जाभरी दृष्टियों से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। पुष्पवती की मोहक अदाओं और प्रेमपूर्ण संकेतों ने माल्यवान के हृदय में प्रेमाग्नि प्रज्वलित कर दी और वह भी उस पर पूर्णतः मोहित हो गया। इस आकर्षण और भावनाओं के जाल में उलझकर वह अपने सुर, ताल और लय से भटक गया, जिससे संगीत की मधुरता टूट गई और समस्त सभा का आनंद क्षीण हो गया। जब माल्यवान और पुष्पवती के इस आचरण से संगीत की लय भंग हो गई, तो देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका दरबार, जहां दिव्य संगीत की मधुरता गूंज रही थी, वह एक क्षण में भंग हो गया और समस्त सभा में असंतोष फैल गया। देवगणों को भी माल्यवान का यह आचरण अत्यंत अनुचित और अनुशासनहीन लगा, क्योंकि संगीत केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक पवित्र साधना है, जो देवी सरस्वती की पूजा मानी जाती थी। इस प्रकार से इंद्रदेव का क्रोध अधिक बढ़ गया और उन्होंने कठोर वाणी में कहा, तुम दोनों ने गुरुजनों की पवित्र सभा में असंयमित आचरण कर न केवल संगीत साधना, बल्कि समस्त देवगणों और गुरुजनों का भी अपमान किया है। स्वर्गलोक में ऐसे अनुशासनहीन और लज्जाजनक आचरण का कोई स्थान नहीं, इसलिए अब तुम दोनों यहाँ रहने के अधिकारी नहीं हो।
मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दोनों स्वर्गलोक से निष्कासित होकर अधम पिशाचों के समान कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करोगे और मृत्युलोक में असुर योनि में जन्म लोगे, जहां तुम्हें अनेक कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ेगा। देवेंद्र के कठोर श्राप को सुनकर माल्यवान और पुष्पवती अत्यंत दुखी और निराश हो गए, लेकिन वे इंद्रदेव के निर्णय के सामने विवश थे। श्राप के प्रभाव से वे अपना पूर्वजन्म और स्वर्गलोक की दिव्यता पूरी तरह भूल गए और हिमालय के दुर्गम बर्फीले प्रदेशों में पिशाच योनि में जन्म लेकर कष्टपूर्ण जीवन जीने लगे। इस योनि में आकर वे समस्त सुख सुविधाओं और इंद्रियों की अनुभूति से वंचित हो गए। उन्हें न स्वाद का भान था, न सुगंध का अनुभव, न किसी वस्तु के स्पर्श का कोई एहसास। उनका जीवन केवल पीड़ा और यातना से भरा था। दिन रात वे बिना विश्राम के भटकते रहते, परंतु उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी, जिससे उनकी पीड़ा और भी बढ़ जाती थी। जिस स्थान पर वे भटक रहे थे वहां अत्यंत तीव्र ठंड थी। शीतल वायु के झोंकों से उनके शरीर पर रोमांच हो जाता, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते और उनकी हड्डियां तक कांप उठती, जिससे वे निरंतर कष्ट में रहने लगे। एक दिन भारी मन और थके हुए शरीर के साथ उस पिशाच ने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए गहरी पीड़ा से कहा, ना जाने हमने पूर्व जन्म में कौन से ऐसे भयंकर पाप किए थे जिनका दंड हमें इस अत्यंत दुखदायी पिशाच योनि के रूप में मिला है। हम कौन थे, कहां से आए थे और किस अपराध के कारण इस भयावह स्थिति में पहुंच गए, कुछ भी स्मरण नहीं है। परंतु यह जीवन तो मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी प्रतीत होता है। उसकी आंखों में वेदना थी और उसकी पत्नी भी आह भरते हुए बोली, इस योनि में आने से तो अच्छा होता कि हमें नरक में ही भेज दिया जाता। कम से कम वहां तो हमें अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर मिलता। वे दोनों अपने अथाह दुखों को एक दूसरे से बांटते रहे, अपनी पीड़ा को शब्दों में उकेरते रहे, लेकिन कोई समाधान न पाकर अंततः निराशा में डूबे रहे। भगवान की कृपा से एक दिन ऐसा आया जब माघ मास के शुक्ल पक्ष की पावन जया एकादशी थी और संयोगवश उस दिन उन दोनों ने न तो कोई अन्न ग्रहण किया और न ही कोई पाप कर्म किया। उन्होंने केवल कुछ फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया, क्योंकि उनके पास और कोई साधन भी नहीं था और अपने दुखों से क्लांत होकर वे एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। उस दिन सूर्यदेव धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ रहे थे और संध्या के समय वातावरण अत्यंत ठंडा हो गया था। न तनिक भी धूप थी, न कोई गर्माहट, केवल कड़ाके की ठंडी हवा चल रही थी। रात्रि का समय आते ही शीतलहर और भी तीव्र हो गई, जिससे वे दोनों ठंड से ठिठुरने लगे और अपनी पीड़ा को कम करने के लिए एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनाई से रात बिताने लगे। वे अनजाने में ही जया एकादशी का व्रत कर चुके थे, जो उनके जीवन का सबसे पवित्र दिन बन गया। दूसरे दिन प्रातःकाल जैसे ही सूर्य की पहली किरण पड़ी, जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से उन दोनों का असुर शरीर तत्काल नष्ट हो गया और वे पिशाच योनि से पूर्णतः मुक्त हो गए। प्रभु की अनुकंपा से उनके विकृत और कष्टदायी शरीर का अंत हुआ और वे पुनः अपने दिव्य स्वरूप में सुंदर गंधर्व और अप्सरा के रूप में प्रकट हुए। उनके शरीर दिव्य प्रकाश से दमक रहे थे। वे अद्भुत आभूषणों और रत्नष्टित वस्त्रों से सुशोभित थे, मानो स्वर्गीय आभा से अभिषिक्त हो गए हों। अब वे प्रसन्नता और कृतज्ञता से भरकर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करने लगे और जैसे ही उन्होंने वहां प्रवेश किया, देवगणों और गंधर्वों ने आनंद पूर्वक उनकी स्तुति करनी शुरू कर दी। फिर वे दोनों नागलोक गए, जहां उन्होंने इंद्रदेव के समक्ष श्रद्धापूर्वक दंडवत प्रणाम किया और अपने पूर्वजन्म की भूल के लिए क्षमा याचना की। देवेंद्र ने जब माल्यवान और पुष्पवती को उनके पूर्व दिव्य स्वरूप में देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए और उनके मन में महान विस्मय उत्पन्न हुआ। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, तुम दोनों किस प्रकार इस भयावह पिशाच योनि से मुक्त हुए? कौन सा पुण्य या साधना तुम्हारे उद्धार का कारण बनी? संपूर्ण घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। देवेंद्र के प्रश्न को सुनकर माल्यवान ने श्रद्धापूर्वक उत्तर दिया, हे देवराज इंद्र,
हम श्रीहरि की कृपा और जया एकादशी व्रत के प्रभाव से इस भयंकर योनि से मुक्त हुए हैं। इसी एकादशी के पुण्य से हमें पुनः अपने गंधर्व स्वरूप की प्राप्ति हुई है। इंद्रदेव ने माल्यवान और पुष्पवती को प्रेमपूर्वक देखते हुए कहा, हे माल्यवान, तुम दोनों ने एकादशी व्रत का पालन कर भगवान श्रीहरि की कृपा प्राप्त की, जिसके फलस्वरूप तुम पिशाच योनि से मुक्त होकर पुनः शुद्ध और दिव्य हो गए हो। जो भक्त भगवान शिव और भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं वे स्वयं वंदनीय होते हैं और हम देवताओं के लिए भी आदरणीय होते हैं। अतः तुम दोनों सचमुच धन्य हो, क्योंकि तुमने अपने तप और भक्ति से इस महान पुण्य को अर्जित किया है। अब बिना किसी बाधा के तुम दोनों प्रसन्नतापूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हो और अपने पूर्व स्थान को पुनः प्राप्त कर सकते हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जया एकादशी के व्रत का पालन करने से जीव को सभी नीच योनियों से सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस एकादशी का उपवास करता है वह समस्त यज्ञ, दान और तप के पुण्य के समान फल प्राप्त करता है। इस व्रत के प्रभाव से साधक सहस्र वर्षों तक स्वर्गलोक में वास करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। पहली कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब चलिए सुनते हैं दूसरी कथा। गालव मुनि का भद्रशील नामक एक पुत्र था। भद्रशील ने बाल्यावस्था से ही एक दासी माता का व्रत और पूजा अर्चना आरंभ कर दी थी। वो सच्ची श्रद्धा और निष्ठा भाव से पूरे दिन एकदशी का व्रत करता और कथा सुनता था। शाम के समय ब्राह्मणों को भोजन करवाया करता तथा पूरी रात्रि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि का जाप किया करता था। अगले दिन यानी कि द्वादशी को एकादशी व्रत का पारण करके ही भोजन ग्रहण किया करता था और इस प्रकार से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। गालव मुनि ने अपने पुत्र भद्रशील को इतना कठिन पूजा पाठ करने से कभी नहीं रोका, लेकिन एक दिन बाल्यावस्था में ही पूरे दिन उपवास करने के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वो बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े। गालव मुनि को इस बात का पता चला तो वो तुरंत ही अपने पुत्र से मिलने घर पहुंचे। अपने पुत्र की ऐसा दशा देखकर मुनि को बहुत ही पीड़ा और दुख हो रहा था। जब थोड़े समय बाद भद्रशील को होश आया तो मुनि ने अपने पुत्र से पूछा कि हे पुत्र, तुम इतनी छोटी आयु में इतना कठिन उपवास क्यों कर रहे हो और तुम्हें इस उपवास के बारे में किसने बताया है? भद्रशील ने कहा कि मैं कई जन्मों से इसी प्रकार एकादशी का पुण्य फलदायी उपवास करता आ रहा हूँ। पिताजी आमतौर पर किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता है। जब तक बालक माँ के गर्भ में होते हैं तब तक उन्हें उनके पिछले जन्मों की सभी बातें और कर्म याद रहते हैं, लेकिन बालक का जन्म होने से ठीक पहले ही यह स्मृति मिट जाती है। परंतु भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उसके वर्तमान काल में भी थी और इसका कारण था यह एकादशी व्रत की शक्ति जिसका भद्रशील पालन किया करते थे। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे कई जन्म पूर्व में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति के रूप में मैं बहुत ही क्रूर राजा हुआ करता था। उसके राज्य की प्रजा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्यों धर्मकीर्ति उन पर बहुत अत्याचार किया करता था। जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं बचा था जो उसने ना किया हो। एक समय की बात है, वह सूर्य उदय होने से पहले ही अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया हुआ था। वहां पर उसने जंगल में एक अत्यंत ही सुंदर और आकर्षक हिरण को देखा। राजा को वो हिरण बहुत ही मोहित कर रहा था और उसे वो हिरण अब किसी भी कीमत पर राजा को चाहिए था। राजा ने उस हिरण को पकड़ने के लिए अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, अगर मैं किसी भी सैनिक के पास से भागा तो इनके परिवार को यह दुष्ट राजा अवश्य ही मार देगा
और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी भी निर्दोष प्राणी का अहित हो। इसलिए हिरण किसी सैनिक के पास से भागने के बजाय राजा के पास से निकल भागा। राजा ने अकेले ही हिरण का पीछा करना शुरू कर दिया और अंत में खुद को एक घने जंगल के बीच में पाया। अब सूर्यास्त होने के कारण राजा उस घने जंगल के अंदर फंस गया। राजा को हिरण कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहां से बाहर आने के लिए राजा दिन भर उस घने जंगल में रास्ता खोजता रहा, परंतु रात्रि होने के कारण उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए राजा ने एक पेड़ के नीचे ही रात बिताने की योजना बनाई। उसने पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाया था और उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी, इसलिए वह सो नहीं पा रहा था। राजा को अब अपने जीवन पर संकट दिखाई दे रहा था। डर के कारण राजा ने श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना शुरू कर दिया और रात भर श्रीमन नारायण हरि का जाप करता रहा। उसके दुष्ट कर्मों के कारण सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। जब यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के परम धाम में है। तब यमदूतों ने कहा, लेकिन महाराज, यह तो महापापी है। इसने जीवन भर अनेकों पाप किए हैं। इसे तो कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। यह सब सुनकर यमराज बोले, नहीं, इसके जो भी पाप कर्म थे वह सब चले गए हैं। ये अब पवित्र हैं, क्योंकि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वह एकादशी की परम फलदायी तिथि थी। राजा ने उस दिन शिकार पर आने के कारण कुछ भी नहीं खाया था और रात्रि में जंगल में भटकने के कारण भी इनका उपवास ही रहा। इस प्रकार से राजा ने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। इस पुण्य कर्म से उनके सारे पाप दूर हो गए और वे पवित्र हो गए। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को वैकुंठ भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी लोक में पता चला तो वे सभी एकादशी व्रत का पालन करने के लिए और अधिक सुखपूर्वक जीवन जीने लगे। हे एकादशी माता, जैसे आपने राजा पर कृपा की, हम सभी भक्तों पर भी अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना। तो बोलिए, 11 माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। श्रीमन नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण हरि हरि।